स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मलिक स्टोरी में, जहां हर कहानी दिल को छूती है। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद भावुक और सच्ची कहानी, अहंकार के पार प्रेम। एक ऐसी कहानी जो रिश्तों की गहराई और भीतर छिपे मासूम प्रेम को फिर से जगाती है। तो आइए बिना देर किए कहानी की इस सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन राधा के मन में अजीब सी गर्मी और धड़कती बेचैनी थी। रसोई में गैस जल रही थी, चाय चढ़ी थी, पर उसकी आंखें कहीं और खोई थीं। कल रात की बातचीत में, या यूं कहें उस बातचीत में जो हुई ही नहीं थी। श्याम कमरे में चुप बैठा था, जैसे हर दिन बैठता है। उन दोनों के बीच शब्दों की जगह भारी मौन ने घर कर लिया था। मौन जो दिल पर बोझ बनकर उतरता है। राधा और श्याम एक ही छत के नीचे थे, पर उनकी आत्माएं दो किनारों की तरह दूर जा चुकी थीं। जबकि ऐसा हमेशा नहीं था। उनकी शादी को 10 साल हुए थे। गांव के मेले में पहली बार एक दूसरे को देखा था। राधा की खिलखिलाती हंसी जैसे सूरज की किरण, और श्याम शांत, सधा हुआ, गंभीर स्वभाव का। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, पर शायद इसी में आकर्षण था। राधा हंसते हुए कहा करती थी, श्याम, तुम इतने चुप रहते हो जैसे तुम्हारे भीतर कोई राज छुपा हो। श्याम मुस्कुराकर जवाब देता, और तुम इतनी बोलती हो कि मेरे हिस्से के शब्द भी तुम ले जाती हो। उनका प्रेम सरल नहीं था, पर गहरा था। वो प्रेम जो साथ चलने का वादा करता है, जो मुश्किल वक्त में हाथ थामने की हिम्मत देता है। लेकिन समय हर रिश्ते की परीक्षा लेता है। श्याम का व्यापार डगमगाने लगा, तनाव बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ीं और बातचीत कम होती गई। राधा की उम्मीदें शिकायतों में बदलने लगी। तुम बात ही नहीं करते, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं बस इस घर की मशीन हूं? श्याम चुप रहता, क्योंकि वो सच बोलने से डरता था, और सच कई बार रिश्तों को चीर कर रख देता है। धीरे धीरे दोनों के बीच का फासला इतना बढ़ गया कि एक कमरे में रहकर भी दो दुनिया बस गईं। एक रात छोटा सा झगड़ा हुआ, पर असर बड़ा था। राधा रोती रही और श्याम बाहर जाकर वरांडा में बैठ गया। बिजली भी चली गई थी। अंधेरे में दीवार पर दो परछाइयां थीं, जो एक दूसरे से मुंह मोड़े बैठी थीं। इसी अंधेरे में एक आवाज राधा के भीतर गूंजी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसे अपना बचपन याद आया। वो राधा जो हंसते हंसते खुद ही रूठना मनाना कर लेती थी। उसके भीतर का बच्चा पूछ रहा था, क्यों इतनी बड़ी बन गई? जब प्यार था तो ये दीवारें क्यों खड़ी कर ली? उधर श्याम भी अपने बचपन को याद कर रहा था। वो मासूम लड़का जो राधा को देखकर मुस्कुरा देता था, जिसे गलती होने पर तुरंत माफी मांग लेने में शर्म नहीं आती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो अपना प्यार न खो दे। लेकिन अब दोनों बड़े हो गए थे, और बड़े होने के साथ साथ अहंकार भी बड़ा हो गया था। अगले दिन राधा मंदिर गई, जहां बच्चों की कला प्रदर्शनी लगी थी। एक तस्वीर ने उसे रोक लिया। दो लोहे के ढांचे एक दूसरे से मुंह मोड़े बैठे थे, पर उनके भीतर दो छोटे बच्चे एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। राधा देर तक उस तस्वीर को देखती रही, मानो उसके दिल का दरवाजा खुल गया हो। यही तो उसकी और श्याम की कहानी थी। ऊपर बड़े लोग लड़ रहे थे, पर उनके भीतर के बच्चे अब भी एक दूसरे तक पहुंचना चाहते थे, एक दूसरे का हाथ थामना चाहते थे। आंखों से आंसू बह निकले। वो जल्दी घर लौटी। श्याम सोफे पर अखबार लिए बैठा था, पर आंखें खाली थीं। राधा उसके पास जाकर चुपचाप बैठ गई। फिर वही मौन, लेकिन इस बार मौन बोझ नहीं था, बल्कि कुछ कह रहा था। श्याम ने पहली बार राधा की ओर देखा। तुम रोई थी? राधा ने सिर झुका लिया। हां, बहुत दिनों से दिल में कुछ जमा था। ऐसा लगा तुम अब मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते। श्याम ने धीरे से कहा, कहना बहुत चाहता हूं, पर डर लगता है कहीं झगड़ा ना हो जाए। राधा ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा। वही पुरानी राधा दिखाई दी, वही मेले वाली मुस्कुराती हुई राधा। श्याम ने राधा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने आज मंदिर में एक तस्वीर देखी। दो बच्चे अपने अंदर के बड़े लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। शायद हमें भी फिर से वही बच्चे बनना होगा। और उस पल में उन दोनों के बीच की सारी दीवारें पिघलने लगी। उस रात कई सालों बाद दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। उन्होंने अपने पुराने दिनों की बातें की, अपने डर की, अपने सपनों की। राधा बोली, कभी कभी लगता है हम एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। जब एक दुखता है तो दूसरा भी सहता है। श्याम मुस्कुराया, हम बस भूल गए थे कि रिश्ता जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। धीरे धीरे घर में फिर से हंसी लौट आई। राधा ने बच्चों वाली वही तस्वीर दीवार पर टांग दी। श्याम ने नीचे लिखा, प्रेम तब तक जीवित रहता है जब तक भीतर का बच्चा जीवित रहता है। साल गुजरते गए, बाल सफेद हो गए,
पर एक दिन श्याम हंसते हुए बोला, राधा, अगर अगला जन्म मिला तो मैं चाहता हूं हम फिर मिलें, लेकिन इस बार झगड़े थोड़ा कम करें। राधा खिलखिलाकर बोली, और इस बार तुम माफी मांगना जल्दी सीख लेना। कमरे में उनकी हंसी गूंज उठी, वैसी ही मासूम जैसी सालों पहले हुआ करती थी। दीवार पर वही तस्वीर थी, दो बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, जैसे ये याद दिलाते हुए प्रेम का असली रूप वही है जहां भीतर का बच्चा दीवारों के पार हाथ बढ़ा सकता है। राधा और श्याम की कहानी सिर्फ एक दंपति की कहानी नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते की कहानी है जहां अहंकार, मौन और दूरी प्यार के बीच जगह बना लेते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है, हम सब के भीतर एक बच्चा रहता है जो बस प्यार चाहता है, झगड़ा नहीं। अगर हम उस बच्चे की आवाज सुन लें तो हर रिश्ता फिर से खिल सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। आपके विचार और आपकी भावनाएं हमारे लिए बहुत खास हैं, इसलिए कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल मल्लिक स्टोरी पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे कहानी परिवार का हिस्सा बन जाएं। हम आपसे हर बार एक नई, अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।